हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ समस्या होने के कारण से आपको एक दो दिन के वीडियो का इंतजार करना पड़ा, उसके लिए बड़ी दिक्कतों का झेलना पड़ा। और आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म। जो बहामनी साम्राज्य है उसका कोई विशेष नहीं है, तो उसको हम क्लासों में पढ़ लेंगे या आपको क्लासों में पढ़ा दिया जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिख धर्म से गुरु नानक देव के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अपन इस चीज की मैं उन्हीं टॉपिक को पहले क्लियर कर रहा हूँ। वैसे तो पूरा चैप्टर अपना सेकंड चैप्टर है, पर लगभग मेरी कोशिश यही है कि उन्हीं टॉपिक को क्लियर किया जाए जो एग्जाम के प्रश्नों में पूछा जाता है। तो आप उन चीजों को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी से अच्छी तैयारी करेंगे, तो आने वाले टाइम में आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुरू करते हैं अपन सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। सिख धर्म कहाँ से शुरू हुआ? जब 13वीं सदी की शुरुआत हुई थी। 13वीं सदी की शुरुआत में पंजाब जो था वहां पर मुस्लिम संप्रदाय का एक तरह से देखा जाए दबदबा था और मुस्लिम राज्य था। उस समय वहां जनसंख्या मुस्लिम अधिक थी और कहीं बाहरी आक्रमणों के कारण से मुस्लिम राज्य था, जिसके कारण वहां पर मजहबी राज्य घोषित किया गया उसको। और मजहबी राज्य घोषित होने के साथ साथ मुस्लिम धर्म को वहां उच्च स्तर का दर्जा दिया गया और हिंदू धर्म को निम्न स्तर का दर्जा दिया गया था, क्योंकि वह मजहबी राज्य था। अधिक संख्या वहां पर मुस्लिम थी। और उसके बाद उन्हें जहाँ दिल्ली सल्तनत से वो जो कट्टरता थी, मुस्लिमता की जो रणनीति थी, उस रणनीति के दौरान आम बात की देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाना। उस समय जो मुस्लिम संप्रदाय थे वहाँ कहीं ना कहीं वो इस चीज को देवालय के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया उन्होंने तोड़-तोड़कर। और वह उसके बाद राजा परिवर्तन होते गए। जैसा राजा था उसने उसके अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसी दौरान 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। ध्यान रखना, गुरु नानक देव का ही प्रश्न है अपने इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट गुरु नानक देव के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो इस गुरु नानक देव की तारीख और गुरु नानक देव के बारे में बताएंगे। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। विवाह इनका सुलखनी के साथ उनका विवाह हुआ था। किसका? गुरु नानक देव का। इन्होंने आध्यात्म के प्रति अपनी रुचि थी, इन्होंने आध्यात्मिकता को अपनाया और कई यात्राएं की। और इन्होंने एक शब्द कहा था शुरुआत में ही, मानुष की जात सभी एक है, यानी मनुष्य सभी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी तरह से बिलोंग करता हो, सबकी जात पात धर्म सभी एक है। मनुष्य जाति को इन्होंने एक ही बताया कि मनुष्य जात सब एक है। और इसी चीज को ढूंढने के लिए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत की यात्राएं की गुरु नानक देव ने। और उनकी इन्हीं यात्राओं को उदासिया कहा गया है। क्या कहा गया है? उदासिया। उनकी यात्राओं को उदासिया क्या कहा गया है? गुरु नानक देव की शिक्षाएं कौन कौन सी थी? एक ईश्वर में विश्वास रखो, किसी एक ही ईश्वर में विश्वास रखो, सभी एक ही है, सभी ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर में विश्वास रखा जाए। नाम की महानता और उपासना, ये इनकी शिक्षाएं थी। नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता, ये इनकी शिक्षाएं थी। और इन्हीं शिक्षाओं के बाद उनके जो उन्होंने जाति पाति धर्म इन सब को विरोध किया। ये ऊंच नीच की भावनाएं, ये सारी चीजें एक तरफ अलग छोड़ दी थी। उन्होंने मानव जाति को लेकर चलना और मानव जाति के बारे में ही बताया और समाज का सुधार किया है। समाज सुधारक के रूप में भी गुरु नानक देव को माना जाता है, क्योंकि इनको समाज को सुधारने के लिए इन्होंने कई प्रयत्न किए, कई जगह गए, कई यात्राएं की समाज सुधारने के लिए। इसलिए इनको समाज सुधार प्रवर्तक के रूप में और
आगे इनका जो था, इन्होंने सभी किसी भी धर्म जाति से कोई संबंध नहीं रखा। इन्होंने एक समाज, मनुष्य समाज से संबंध रखा और इन्होंने कहा कर्मादे रोगणे न वेड़े, कर्मादे रोगणे न वेड़े, जाति किसे पूछनी नहीं। इनका कर्मादे रोगणे न वेड़े, जाति किसी से नहीं, किसी से कोई जाति का कर्म के आधार पर सब हो जाएगा, जाति किसी से नहीं पूछनी है। क्या आपकी जाति कैसी है, उसके कर्म देखिए आप। इंसान, आप भी किसी इंसान से मिलते हो तो उसकी जाति मत देखो, कर्म देखो कि उसका कर्म क्या है, उसके आधार पर। गुरु नानक देव के ऐसे कुछ विचार हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं गुरु नानक देव की, जपू जी, पट्टी, आरती, बहिराम एवं 12 मास, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। याद रखना, जपू जी, पट्टी, आरती, बहिराम, 12 मास इनकी गुरु नानक देव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको जब गुरु नानक देव के बाद इनकी जो शिक्षाएं थी, शिक्षा कौन सी थी? एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता, उपासना, गुरु की महानता, इन शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य किया था इनके शिष्य गुरु अंगद ने। किसने किया था? गुरु अंगद ने। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि को भी, गुरु नानक देव के जो शब्द थे उसको लिपिबद्ध करने के लिए गुरुमुखी लिपि वाणी को, नानक देव की वाणी को गुरुवाणी कहा है। इसने कहा गुरु अंगद ने। गुरु अंगद जो कि नानक देव के शिष्य थे, इन्होंने गुरुवाणी यानी नानक देव की जो वाणी थी उसको गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध करवाया। लिपिबद्ध यानी लिखना। उसके बाद इन्होंने लंगर प्रथा का प्रचलन किया। गरीबों को जो भोजन दिया जाता है, लंगर प्रथा का प्रचलन किया। सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना की। सत्संग के एक ही ईश्वर को याद करने के लिए जब सभी एक साथ बैठकर ईश्वर को याद करें, ऐसे केंद्रों की स्थापना की। किसने? गुरु अंगद ने। और गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करवाया। गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करवाने वाला कौन था? गुरु अंगद था, जो कि गुरु नानक देव का शिष्य था। और इन्हीं ने गुरु नानक की जो वाणी थी उस वाणी को आगे की ओर अग्रसर किया। उसके बाद 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु हो गई। और गुरु अंगद की मृत्यु के कहाँ हुई थी? व्यास नदी के किनारे। गुरु अंगद की मृत्यु कहाँ हुई? व्यास नदी के किनारे। उसके बाद इनका जो शिष्य थे अमरदास, उनको वापस क्या बनाया गया? अगला गुरु बनाया गया। सब गुरु अपने एक एक शिष्य को आगे से आगे जो काबिल होता था उसको गुरु के रूप में चुन लिया जाता था। तो उसके बाद अमरदास ने जो मंजिया और लंगर प्रथा को बहुत कठोरता से पालना करवाने के लिए उन्होंने कहा था अमरदास ने, लंगर प्रथा और मंजिया हर जगह लंगर प्रथा और मंजिया होनी चाहिए। और इन्होंने उसके बाद बैसाखी त्योहार भी मनाया और सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध किसने किया? गुरु अमरदास ने। यह इतना महान व्यक्तित्व था कि गोइंदवाला में बादशाह अकबर खुद चलकर इनसे मिलने आया था। कौन से स्थान पर? गोइंदवाला। गोइंदवाला स्थान पर बादशाह अकबर खुद, दिल्ली सल्तनत का राजा था, खुद किससे मिल रहा है? अमरदास से मिल रहा है। और इसी कारण गोइंदवाला स्थान प्रसिद्ध है। किसके कारण प्रसिद्ध है? अमरदास, गुरु अमरदास के कारण प्रसिद्ध है। अब अपन देखते हैं इसके बाद हुए रामदास, गुरु रामदास। 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक इन्होंने जो प्रथा चलती आई थी उसी प्रथा को, गुरुवाणी को आगे बढ़ाते गए और 500 बीघा तालाब निर्माण करवाया। 500 बीघा पर तालाब का निर्माण करवाया, जिसको अमृतसर नाम से आज जाना जाता है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सिखों का जो स्थान है। और इसके बाद गुरु रामदास ने एक और अच्छा कार्य, यानी कि गुरु सभी
इन्होंने सारे कार्य अच्छे किए, पर कहीं ना कहीं इन्होंने गरीबों की सहायता करते हुए, चाहे उसके लिए इनको किसी से समझौता करना पड़ा, और इन्होंने वही किया। समझौता किससे किया? अकबर से किया। अकबर से समझौता किया, और किसके लिए किया? हरिद्वार की यात्रा पर जो कर लगाया जा रहा था, उस कर को हटाने के लिए अकबर से समझौता किया था, और अकबर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि आप हरिद्वार पर जो यात्रा, जो किसान लोग या जो हरिद्वार की यात्रा करने जाते हैं, उन पर जो कर लगाया गया है वो कर हटा दीजिए। तो इनको सतगुरु नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने गरीबों और किसानों की दान देने की जो प्रथा थी, उस प्रथा उसको किस नाम से जानते थे? मसंद प्रथा। दान देने की प्रथा को किस नाम से जानते थे? मसंद प्रथा। और मसंद प्रथा का प्रचलन इन्होंने शुरू किया, और इसी कारण से इनको सच्चा बादशाह नाम से भी जाना गया। किसको? गुरु रामदास को। अब हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में गुरु अर्जुन दास के बारे में, और सिख गुरु है ये भी। उसके बाद गुरु अर्जुन दास के बाद और भी सिख गुरु आएंगे, उसके बारे में आपको आगे बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।